तो भाई कैसा लगा मेरा नया सेटअप, तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना। भाई बहुत मेहनत करके बनाया है। वैसे आज के वीडियो का टॉपिक है कि कैसे अपने तुम वॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हो, कैसे तुम एक प्रोफेशनल तरीके से चल सकते हो। अब देखो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम मॉडल कैसे बन सकते हो, क्योंकि मॉडल का चलने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है, स्पेशली लड़कों का। तो क्योंकि मैं कोई मॉडल वगैरह नहीं हूँ जो कि मैं तुम्हें मॉडल तरीके से बता दूंगा, बेसिक चीजें बताऊंगा जैसे तुम्हें चलना चाहिए। तो पर उससे पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैम एक चूहे जैसा है तो भाई इस वीडियो को मत देखना। पर इफ यू वांट टू फिक्स योर वॉक स्टाइल सो स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस किया है एक परफेक्ट वॉक में, वो ये है ना कि जो तुम्हारा पैर वाला ये हिस्सा है, ये तुम्हारा सबसे पहले टच होना चाहिए ग्राउंड पे, जैसे कि तुम वीडियो में देख रहे हो। अब देखो इस चीज में तुम्हारा कुछ गलती नहीं होगा, ये नेचुरली तुम ऐसे ही पैर रखते होगे। पर गलती कहाँ आ जाती है, कुछ लोग ना ऐसे फैल के करते हैं ये चीजें। जैसे मतलब एक पैर इधर रखा तो एक पैर पूरा दूर रखा, जैसे कि यहाँ से डायरेक्ट तुम दिल्ली पहुंच जाओगे, या फिर कुछ लोग एकदम बिल्कुल पास में रखते हैं। ये दो गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। अब देखो इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तुम नेचुरली, जितना भी इंसान है ना धरती पे, वो नेचुरली ऐसे ही चलता है। शायद ही बहुत गिने चुने लोग होंगे जो नहीं चलते होंगे ऐसे, पर भाई मैंने तो नहीं देखा ऐसे लोगों को। तो भाई आराम से यार, आंधी आ जा रही है ऐसा लग रहा है। तो तुम्हें करना क्या है, यही दो मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है। और एक चीज का हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है कि एक जो डिस्टेंस है ना वो मेंटेन रहना चाहिए। ना बहुत ज्यादा दूर रख रहे हो, ना बहुत ज्यादा पास, एक ऐसे फ्रेम आना चाहिए। तो इसीलिए आड़े टेढ़े बेड़े चलना बंद करो। तुम्हारा जो पैर का ये वाला हिस्सा है ये हमेशा ग्राउंड पे सबसे पहले टच होना चाहिए, फिर आगे तुम आराम से चलते जाओ। नंबर सेकंड, तुम्हारा जो शोल्डर है ना वो बहुत ही लाइटली स्विंग होना चाहिए। अब बहुत लोग इसमें क्या गलती करते हैं ना, कुछ लोग बिल्कुल एकदम अकड़े रहते हैं, इसको घुमाते भी नहीं है जैसे कि उन लोग का कोई परेड चल रहा हो, या फिर कुछ लोग इसको स्विंग करते हैं ना तो ऐसे करते हैं जैसे कि डिस्को डांस कर रहे हो। भाई ये गलती तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। तुम जब भी चलो, रास्ते पे चलो, मार्केट में चलो, या स्कूल में चलो, अपने कॉरिडोर में चल रहे हो, तो मेक श्योर तुम इसे लाइटली मूव कर रहे हो, बहुत ही आराम से, प्यार से। अब ये चीज मैंने बहुत लोगों में देखा है, इसे स्विंग करते ही नहीं है। तो तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है। अब तुम एक रात में तुम इसे नहीं सीख जाओगे, तुम्हें हमेशा शीशे के सामने प्रैक्टिस करना है, ताकि जब तुम चलो ना तो लगे भाई ये बंदा कोई चल रहा है। और जब से भाई मैंने इस चीज को इम्प्रूव किया ना, कुछ मेरे दोस्त हैं जो करने की कोशिश करते हैं पर उनसे हो नहीं पाता है, तो आखिरी में मुझे सिखाना पड़ता है। इस चीज को तुम भी डेली प्रैक्टिस करो। अगर ये सिर्फ सिंगल चीज को इम्प्रूव कर लोगे ना, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा तुम्हारे वॉक स्टाइल में। एक गलती और है जो लोग करते हैं, वो है बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्लो करना। अब मुझे पता है ये आइडिया तुम्हें कहाँ से आया होगा, तुम्हारा फेवरेट एक्टर होगा, उसका जब एंट्री सीन आता होगा तो आराम से स्लो मोशन में एंट्री मार रहा है, तो वहीं से तुम्हें पक्का आइडिया आया होगा, मुझे पता है। सो ये चीज तुम्हें नहीं करना, एकदम आराम से लाइटली तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे विथ इन अ डेज। इसीलिए आराम से लाइटली मूव करने की कोशिश करो डेली। अब जो तीसरी चीज आती है ना कि तुम्हारा जो हाथ है वो अच्छे से मूव कर रहा हो। अब देखो इसमें भी बहुत लोग का ये गलती है ना कि कुछ लोग चलते हैं तो ऐसे हाथ को ऐसे झुला रहे हैं जैसे झूला झूल रहे हो, या फिर कुछ लोगों का ऐसे झूलता ही नहीं, भाई एकदम ऐसे अकड़ के चल रहा है हाथ। तो भाई ये गलती नहीं करना है यार, मैं क्या बताऊं, इतना ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों को नोटिस करता हूँ ना। और कुछ लोग बिल्कुल रोबोट जैसा चलते हैं, तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। इसका एक पैटर्न होता है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जब तुम्हारा राइट पैर है ना वो आगे जाए तो लेफ्ट हैंड पीछे जाना चाहिए, और यही चीज़ तुम्हारे दूसरे हैंड के साथ होना चाहिए और दूसरे पैर के साथ। इसी पैटर्न को तुम्हें फॉलो करते हुए चलना है। एंड मेक श्योर तुम आराम से कर रहे हो, ना कि ऐसे जल्दबाजी में या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो। तुम्हें हमेशा अपने बॉडी को नॉर्मल ही रख के चलना है। और बार बार ये बात बोल रहा हूँ तो समझ जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें हमेशा अपने बॉडी को आराम से ही लेके चलना है, एक टाइम और फ्रीक्वेंसी के साथ करना, ताकि एक अच्छा फ्रेम मिल पाए तुम्हें। और वैसे भी ये चीज़ नेचुरली होती है, पर प्रॉब्लम वही आ जाती है रोबोट वाला चलो या फिर वैसा। तो इसीलिए इसे इम्प्रूव करो और आराम से चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करते रहो। अब बात कर लेते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो हर बंदा करता है चलते टाइम। तो सबसे पहला मिस्टेक आता है वही जो तुम्हें हमेशा आराम से चलना है, ठीक है, ना ही अकड़ के, ना ही फास्ट, ना ही स्लो, एकदम आराम से लाइटली तुम चल रहे हो। बस जो चीजें मैं तुम्हें बताया हूँ ना उसे तुम्हें फिक्स करना है। तुम गड़बड़ चलते हो या फिर तुम अजीब तरीके से चलते हो तो बस उसे फिक्स करना है। मैं इसलिए इन सब चीजों को बताया हूँ, हमेशा आराम से चलना है। अब दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक आता है ना, अपने पोस्चर को सही ना करना। भाई अगर इन सब चीजों को तुम फिक्स कर भी लिए ना, अगर तुम्हारा पोस्चर ऐसे झुका हुआ रहा तब कोई मतलब नहीं है, तुम वैसे के वैसे ही लगोगे जैसे तुम चल रहे थे। और इसके लिए तुम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लो या फिर तुम्हें चैट जीपीटी बता देगा
या फिर मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इन सब चीज़ों को ट्राई करो, अपने पोस्चर को हमेशा स्ट्रेट रखो। अब बिल्कुल भी रोबोट मत हो जाना, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, एकदम नॉर्मल रहे। और ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मैं अपने लाइफ में करता था। लगभग 1 साल पहले ना, जब अपने वॉक स्टाइल को मैं अच्छा कर रहा था, तो ऐसे मैं बिल्कुल स्ट्रेट चलता था, रोबोटो जैसा। जब बाहर के दोस्त देखते थे ना, बोलते थे भाई तुम्हारा जो छाती कुछ ज़्यादा बाहर नहीं आ गया है। मुझे सब बोलते थे, पर फिर भी मैं उन बातों को इग्नोर करता था। और सच में ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्रिंज लगती है। नॉर्मल रहो, आराम से चलो, अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखो हमेशा। नंबर 3, इधर उधर बार बार देखना। भाई ये सबसे वर्स्ट मिस्टेक है। बार बार अगर चल रहे हैं रास्ते पे तो इधर देख रहे, भाई वो कौन जा रहा है, अरे वो कौन जा रहा है, अरे एक रैप्टा लगेगा ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बिल्कुल सिग्मा बन गए हो, लोन वुल्फ, कहीं देख ही नहीं रहे हो इधर उधर। अगर कोई जरूरी बात है, तुम्हें कोई बुला भी रहा है, तब भी तुम इग्नोर कर रहे हो, अरे हटो हम तो सिग्मा है। ये मत करना भाई, ये बिल्कुल ना करना। ऐसा भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं देखना है। जब तुम चल रहे हो तो बस सामने देखो। हाँ कुछ जरूरी है, इधर उधर कोई बुला भी रहा है, हाँ तो देख लो, हाँ भाई हेलो भाई कर लो, बस ये चीजें तुम्हें करनी है। ना कि तुम बिल्कुल सिग्मा बन गए हो। सबको तुम्हें इग्नोर करते हुए नहीं चलना है। बस जब भी तुम चल रहे हो तो मेक श्योर तुम सामने देख रहे हो, ठीक है। तुम्हारा रास्ता दिख रहा है, तुम्हारा एक पाथ दिख रहा है, तुम उस पर चल रहे हो चुपचाप, बस ये तुम्हारा मिशन होना चाहिए। नंबर 4, तुम्हारा बॉडी शेप में नहीं है। अगर तुम फैल के बहुत ज्यादा चल रहे हो या फिर एकदम चपक के चल रहे हो, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारी जो बॉडी वो शेप में नहीं है। या तो तुम्हारा मटका बाहर आया हुआ है, या तो तुम बिल्कुल लकड़ी बन गए हो। अब देखो, मैं तुम्हें इनसिक्योर फील नहीं करा रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ ना कि अपने बॉडी को फिक्स करो। डेली एक्सरसाइज करो, इसके लिए पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, थोड़ा बहुत डंबल वगैरह उठा लो, पर थोड़ा बहुत अच्छी डाइट लो। तुम्हारी जब बॉडी एज ए शेप में रहेगी, तब तुम ऑटोमेटिकली अच्छे से चलने लगोगे। अब चाहे मैं तुम्हें बता दूं कैसे इसे इंप्रूव करना है, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर तुम्हें बता दें, पर ये चीज़ तभी इंप्रूव होगी जब तुम इसे डेली फॉलो करोगे। तो हाँ, अब जाओ फॉलो करो। तब तक के लिए डोंट लाफ विद योर लाइफ। और भाई ये सेटअप बताना कैसा लगा, बंदर मत बोलने लगना तुम लोग।